उत्तर प्रदेश के एक छोटे गांव में गांव वालों के बीच एक पुरानी हवेली की कहानियां मशहूर थीं। लोग कहते थे कि रात के समय वहां कोई भी जिंदा जीव नहीं देखता, लेकिन कभी कभी हवेली की खिड़कियों में हल्की रोशनी और अजीब शैडोज दिखाई देते थे। अमित, जो शहर में पढ़ाई करता था, गर्मियों की छुट्टियों में अपने नाना नानी के गांव आया। उसने सुना कि गांव के बीचों बीच एक हवेली है जहां कई सालों से कोई नहीं रहता। सब डर के कारण उस हवेली के पास जाने से डरते थे। अमित को डर का मजा लेना पसंद था। उसने तय किया कि रात में वह हवेली का रहस्य जानेगा। रात करीब 8 बजे अमित अपनी टॉर्च लेकर हवेली के पास पहुंचा। हवेली विशाल थी, टूटी फूटी खिड़कियां, टूटा हुआ गेट और जंग लगे दरवाजे। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, फर्श चरमराया। हवेली के अंदर का माहौल ठंडा और अजीब था। दीवारों पर पुराने मकड़ी के जाले, पुराने चित्र और बिखरी हुई पुरानी चीजें। अमित धीरे धीरे कमरे में गया। अचानक पीछे से किसी ने उसे पुकारा। उसने पलटा, लेकिन कोई नहीं। फिर कमरे में हवा चली और खिड़कियों के शीशों ने जोर से आवाज दी। अमित ने सोचा कि यह सिर्फ हवेली का असर है। थोड़ी देर बाद उसने महसूस किया कि दीवारों से अजीब शैडोज हिल रहे हैं। वह डर के बावजूद कैमरा निकालकर फोटो लेने लगा। जैसे ही उसने फोटो क्लिक किया, कैमरे की स्क्रीन पर एक सफेद चेहरा बिना आंखों के दिखा। अमित का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह बाहर भागने लगा, लेकिन हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। तभी उसके सामने लंबे बालों वाली सफेद साड़ी में एक लड़की की आत्मा खड़ी थी। उसकी आंखें लाल और खून से सनी हुई थीं। उसने धीरे से कहा, क्यों आए थे यहां? सबको चेताया गया था। अमित का शरीर कांप रहा था। उसने कहा, तुम कौन हो? लड़की ने उत्तर दिया, मैं इस हवेली में रह चुकी हूं। जो भी यहां आता है वही मेरी आत्मा के सामने आता है। मैंने सबको खो दिया, अब तुम्हें भी नहीं जाना चाहिए। अमित ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजा खोला और नीचे कूद पड़ा। बाहर निकलकर उसने देखा कि हवेली के सारे झरोखों से सफेद धुंध निकल रही थी और हवा में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। अमित गांव के लोगों के पास गया और उसने जो देखा उसका जिक्र किया। सभी उसे चेतावनी देते रहे कि उस हवेली के रहस्य को कभी मत छेड़ो, क्योंकि जो लोग उस हवेली में जाते हैं वापस लौटते नहीं। अगले दिन जब अमित अपनी तस्वीरें देख रहा था, तो कैमरे की एक तस्वीर में वह अकेला नहीं था। उसके पीछे वही सफेद साड़ी वाली आत्मा दिखाई दे रही थी। अमित डर के मारे चिल्लाया और तस्वीर फाड़ दी। उसके बाद अमित ने कभी भी उस हवेली के पास जाने की हिम्मत नहीं की। गांव वाले अब भी कहते हैं, जो भी रात में हवेली के पास जाता है उसे पीछे से कोई देखता है, और कई बार हवेली से चीखें आती हैं जिन्हें सुनकर हर कोई कांप जाता है।